जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना अते किसी बूटी लाई पीर मेरिया जुगनी जी तेरे लाया जुगनी जी तेरे लाया जुगनी जी तेरे नबी पाक दी जुगनी जी तेरे नबी पाक दी जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मेरे पीर दी जुगनी जी तेरे मेरे पीर दी जुगनी जी तेरे सारे सब दी जुगनी जी तेरे सारे सब दी जुगनी जी ओ दम गुटकू 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 गुटकू करे साईं ते कलमा नबी दा पढ़े साईं पीर मेरिया जुगनी जी तेरे लाड़ियां जुगनी जी तेरे लाड़ियां जुगनी जी तेरे नबी पाक दी जुगनी जी तेरे नबी पाक दी जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मौला अली वाली जुगनी जी तेरे मेरे पीर दी जुगनी जी तेरे मेरे पीर दी जुगनी जी तेरे सारे सब दी जुगनी जी तेरे सारे सब
And now, moving on with the cultural show tonight, as we journey through the mystical, diverse, brilliant land of Pakistan, what better place to start than the south coast of the province of Sindh? Once also called Babul Islam, the coastal province of Sindh is a land of Sufism. It has been the heart of trade since the beginning of time. Think of Sindh and the images of valleys come to mind. Valleys where old civilizations like Mohenjo-daro have existed as far back as 5000 BC. Sindhi culture is rich. Its literature and poetry are influenced by Sufism, which is also reflected by the number of shrines that are present in the province. Ajrak is the traditional gift of Sindh, and Karachi is the financial hub of Pakistan. So right now, without further ado, I present to you Sindh. Voice highlights the enigma of the land of Sindh. Her soulful voice, coupled with Sufi music, captivates the audience and leaves them mesmerized. Amir Adnan, a prominent name in the fashion industry, set out to revolutionize mindsets and stimulate the senses towards a modern Eastern man. Simple yet bold accenture is his signature style. Amir Adnan's design philosophy has evolved, making itself permanent on the global map. Whereas Huma Adnan's creations are a mix of Pakistani sensibilities and aesthetics with a global outlook. Inspired by world cultures, the arts, and historical dressmaking techniques, the Fantasia brand transcends fashion trends with its beautifully cultured clothing and accessories to the international arena. We leave you now with Sanam Marvi, Amir Adnan, and Fantasia as they present Sindh. एक अल्लाह कोलों मैं डर दी एक मौला कोलों मैं डर दी एक अल्लाह कोलों मैं डर दी एक मौला कोलों मैं डर दी मही यार दी कड़ोली भर दी मही यार दी कड़ोली भर दी मौला यार दी कड़ोली भर दी मही यार दी कड़ोली भर दी एक अल्लाह कोलों मैं डर दी एक मौला कोलों मैं डर दी मही यार दी कड़ोली भर दी ओ मही यार दी कड़ोली भर दी ओ मौला यार दी कड़ोली भर दी ओ मही यार दी कड़ोली भर दी Oh Allah
सजना तू ही है मैं नाही, तू ही है मैं नाही सजना तू ही है मैं नाही, घुम रहा मन माही धुए दे परछावे वांगू घुम रहा मन माही, जिधर वेखा तू यों दिसदा, जिधर वेखा तू यों दिसदा, भुल्ला दिसदा नाही, माही यार दी कड़ोली भरदी, ओ मारा यार दी कड़ोली भरदी, ओ माही यार दी कड़ोली भरदी, ओ माही यार दी कड़ोली भरदी।
and Jhumar dance is a dance of ecstasy. The Sindhi Jhumar dance is a slow and rhythmic dance form which makes the identity of festivities and celebrations of this people of Sindh. So now I present to you Jhumar dance. जाओ जाओ चले गए
BTV पर मोहब्बत अमन है, मोहब्बत अमन है, अमन का पैगाम पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है। लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर जो है वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है, लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है। अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, और जिस तरीके का ये इलाका है यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था। लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था, और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम जो है वो शुरू हुआ, और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने जो है वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर ADYO एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं, और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना जो विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट जो है वो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा हक के शहीदों, राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों, शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहागी कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती है। राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे शहीद होके किया माँ को सुर्ख रू तुमने, जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों रखी है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माहें सलाम कहती हैं। And this is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium, Pakistan versus England. To open the innings for Pakistan, we have two legendary batsmen, Babar Azam and Virat Kohli. देखना आज तो विराट कोहली मैच जितवाएगा। विराट कोहली ना पहले इंडिया की टीम में होता था। हैं? कौन इंडिया? गाड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे, हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के रखवाले।
जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे, पर आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूंगा अंधेरों में, पर मेरे बाद सवेरा है, इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे, एक सोच बुरी भी सरहद से इस बार नहीं आने देंगे, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। क्या डर क्या वहम क्या खौफ से, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों, हो जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हों, जाते जाते भी महफिल से रुख गुलशन का महकाते हैं, साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित हो जाते हैं, आए हो जिधर से भी दुश्मन हम तेज हवा उड़ जाएंगे, ये जुल्मत के बादल सुन ले, खाली वापस मुड़ जाएंगे, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। वापस माँ की आगोश में अलहम्द का और रो दी माँ, माँ के एक शुक्र के आंसू से सदियों तक गम ना होंगे यहाँ, दिल जिनके बड़े हों हस्ती से, ये बेटे हैं उन माँ के, खुद धूप गुजार के छोड़ गए, ये रास्ते सारे छाँव के, एक जर्रा भी ऐ पाक ज़मीं तेरा न उठाने हम देंगे, ये
आती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों, वो जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हों, जाते जाते भी महफिल से रुख गुलशन का महकाते हैं, साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित हो जाते हैं, आए हो जिधर से भी दुश्मन, हम तेज हवा उड़ जाएंगे, ये जुल्मत के बादल सुन ले, खाली वापस मुड़ जा। The boundary, but he can't keep a good hold and down. Misbah goes through to his 10th Test match century, 42 years young. Oh man. Misbah-ul Haq, the skipper. मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां जारहाना अंदाज जरूरी समझा जाता हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को 3 साल के लिए कौमी टीम का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। नए चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने मिसबाह-उल हक के हमरा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के कॉम्बिनेशन जो है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव मूव। जो हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काम हम कर रहे हैं, हम कम्प्लीटली इनोवेशन की है इस साल, डिफरेंट मॉडल हम ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि इंग्लैंड में कहते हैं यू डू द सेम थिंग्स यू गेट द सेम रिजल्ट्स। हमारे लिए ये डिफरेंट हम सिस्टम हम ले आए हैं फर्स्ट क्लास में, और ये चीफ सेलेक्टर और हेड कोच का रोल जो है इंशाल्लाह विल बी अ वेरी गुड रोल। लोग हर वक्त सवाल पूछते हैं कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच अकाउंटेबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अभी वो जो हमारे साथ ये हैं मिसबाह, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि वन पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई ग्रे एरिया नहीं होगा। ये बिल्कुल ये अकाउंटेबिलिटी विल सिट विद मिसबाह फॉर सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंसेस ऑन द फील्ड, ऐसे कोई शक नहीं है। वो 6 कोचेस जो हमारे हैं क्रिकेट एसोसिएशन के कोचेस, वो मिसबाह के साथ काम करेंगे। क्रिकेट खेली, क्रिकेट में इज्जत मिली, आज मैं हेड कोच हूँ या चीफ सेलेक्टर हूँ, अगर पाकिस्तान का नाम साथ से हटा दें तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत शुक्रिया इस मुल्क का भी, आप लोगों का भी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपके पास पावर आती है, जब आपके पास डिसीजन मेकिंग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो मेरे ख्याल में आपका इम्तिहान होता है और आपको
ईमानदारी से उसको डिलीवर करना होता है, जो कि आसान नहीं है। गुज़श्ता साल रिटायरमेंट लेने वाले मिसबाउल हक को कोचिंग का कतई तजुर्बा नहीं है। मिसबाउल हक के लिए पीसीबी ने अपनी पॉलिसी भी तर्क कर दी। पहले ये कहा जाता रहा कि कोचिंग स्टाफ कोई और जिम्मेदारी अंजाम नहीं देगा, लेकिन मिसबाउल हक पाकिस्तान सुपर लीग में जिम्मेदारियां अंजाम देने के लिए आजाद होंगे। पीसीबी ने की स्टांस क्लियर थी कि हम इसको रिव्यू करेंगे, तो हमने रिव्यू की है, लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाई है कि 42 डेज ऑफ क्रिकेट है। सब जानते हैं मिसबा ही हैजंट कोच्ड अ टीम बिफोर, वो इंडिविजुअल्स के साथ वो काम किया, हाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ उन्हें काम किया, लेकिन इनको इतनी एक्सपोजर नहीं मिली। ही इज एब्सोल्युटली द राइट पर्सन टू टेक अस फॉरवर्ड, बट ऑन दिस इंस्टेंस हमारी डिसीजन ये थी कि जो अपॉर्चुनिटी मौका मिल जाए इनको कोचिंग करने के लिए वो पीएसएल में, ये पाकिस्तान का फायदा होगा। मैंने बारहा इस चीज को कहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारे, हम जब सोचते हैं एग्रेसिव वर्ड और फिर डिफेंसिव। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी होती है वो बेस्ड ऑन आपके रिसोर्सेज होती है। आप कोशिश करते हैं, आपकी ये ख्वाहिश होती हो कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हो कि आप बस अगली टीम पे चढ़ दौड़ें और लिटा दें उसको, यानी ये आइडियल सिनेरियो आपका। और ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा एज ए कोच कि मेरे पास ऐसी टीम हो कि हम ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलें कि हम अगली टीम को जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल के बिल्कुल आराम से जीते। बट एट सर्टेन टाइम्स जिस तरह खेलने की बात की, आपको असेस करना होता है सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, और आप अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से बनाते हैं। गुज़श्ता पीएसएल सीजन में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें मेंटोर बनाना चाहा, तो बहैसियत खिलाड़ी खेलने की वजह से वो पेशावर ज़ल्मी चले गए थे। मेरे ख्याल में हमेशा से, जो मैं कप्तान भी था, तो एक प्रैक्टिस होती थी कि फाइनल जो अथॉरिटी आप देते हैं 11 की, आई थिंक उस पर कप्तान को हमेशा आपको वैल्यू देनी चाहिए। आपको एज ए कोच या इवन चीफ सिलेक्टर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऑपरेट करने वाला बंदा है अंदर, उसको जिस प्लेइंग 11 पे या जिस बंदे पे कॉन्फिडेंस होगा वो मेरे ख्याल में उसको मिलना चाहिए। एज ए कैप्टन भी मैं इस बात पे क्लियर हूँ। आप डिबेट करते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ जी किस तरीके से कम्बिनेशन होना चाहिए, या आप कन्विंस करते हैं कप्तान को, या बीइंग कैप्टन कन्विंस होते हैं, या फिर दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ। 45 साला मिसबाउल हक ने 75 टेस्ट में 46.62 की औसत से 5,222 रन बनाए, जिसमें 10 सेंचुरियां शामिल थीं। Very, very nicely played, sweetly timed and beautifully placed. 162 वनडे मैचेस में 5,122 रन 43.40 की औसत से, मगर कोई सेंचुरी ना बना सके। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जिसकी वजह से आप समटाइम्स जो आप चाह रहे होते हैं, जो भी आप 15 चाह रहे होते हैं या 16 चाह रहे होते हैं, वो समटाइम्स आपको नहीं मिलते, और फिर उसका क्या होता है कि मेंटली भी आप थोड़ा सा वो इफेक्ट करता है आपको, और ऑब्वियसली टैक्टिकली जो आप अंदर जाते हैं, तो अगर आपके पास वो रिसोर्स नहीं होगा जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है उससे। हैरानकुन तौर पर पीसीबी के थिंक टैंक ने 2 मरतबा बहैसियत कोच नाकाम रहने वाले वकार यूनुस को 3 साल के लिए बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान मिसबाउल हक की इफादियत पर रोशनी डालते दिखाई दिए। कैप्टनसी की डिसीजन मिसबा के साथ और चेयरमैन के साथ होगी, तो वो सलाह मशवरा करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। मिसबा विल गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, चेयरमैन की डिसीजन भी है, तो बाद में आपको पता लग जाएगा। वो तो मुझे आपने देख ही लिया 17 साल जब मैंने क्रिकेट खेली, तो तनकीद बराए तनकीद को कैसे हैंडल किया मैंने। आई थिंक द बेस्ट वे आप लोगों की बात सुने, और अगर आप में वो कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और सही पॉइंट आउट कर रहा है कोई, तो मेरे ख्याल में आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें
वो खामी अपनी दूर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। और इतनी समझ भी होनी चाहिए कि खामखा आप पे तनकीद किसी बात पे हो रही है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ ये रेलेवेंट नहीं है, मैं सही जा रहा हूँ तो मैंने इसको कंटिन्यू करना। 6 हेड कोचेस जो हैं वो चीफ सेलेक्टर के साथ वो काम करेंगे, क्योंकि वो जो 6 कोचेस जो हैं वो हर चीज़ देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। मिसबा की नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है फर्स्ट क्लास की, और ये 6 जो कोचेस जो हमने भी सेलेक्ट किए हैं वो मिसबा के साथ वो काम करेंगे। सो वो जो फॉर्मल जो सिलेक्शन कमेटी होती थी, दैट हैज़ नॉट फिनिश्ड। 42 years young. Cool, man. BTV के नाज़रीन से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाउल हक को हेड कोच के साथ चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया, वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही मीडिया डिपार्टमेंट ने उन खिलाड़ियों से सॉर्ट लिए कि जो कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़िलाफ़ बोलेंगे? क्या वो मिसबाउल हक के ख़िलाफ़ बात करेंगे कि मिसबाउल हक की अप्रोच ऐसी है? वो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो इस वक्त तरबियती कैंप में शिरकत किए हुए हैं, उनसे भी राय ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने क्या कहना था? उन्होंने वही कहा कि जो उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि उन्हें टीम में रहना है। वैसे क्या कहा सरफराज अहमद और दीगर खिलाड़ियों ने, ज़रा आइए सुन लेते हैं। मैंने ऑब्वियसली लास्ट 3 साल जो है उनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेली है, वनडे भी खेला, तो कैप्टन तो बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली सबको उनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो गेम की रीडिंग थी, जो गेम को रीड बहुत अच्छा करते थे। स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट थी हमने जितनी भी खेली, क्योंकि उस दौर में हमने काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस जीते, 2014 से लेकर 2017, उस दौर में उसी दौर में ही पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 हुआ है, तो मैं उस टीम का हिस्सा था। क्योंकि उस दौर में हमने काफ़ी टेस्ट मैचेस ऐसे जीते जो कि हम हारने वाले भी थे। वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच हो रहा था आखिर में, तो मिसबा भाई के साथ में अक्सर साथ होता था, तो मैंने मिसबा भाई को चाय दी, टी पे मैंने उनको आके चाय दी, तो मिसबा भाई ने कहा कि आउट कर रहा हूँ, मुझे आउट चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे आउट करके दो। जहाँ पे हम गिरने लग जाते थे वहाँ पे मिर्ज़ा भाई खुद ही दौड़ना शुरू कर दे, तो हमें भी थोड़ी सी शर्म आ जाती थी। वो उनसे वो पुश मिलती थी कि यार 40+ का जो हमारा कमांडेंट है वो भाग रहा है, तो यार हमें तो भागना चाहिए, हम तो यंगस्टर्स हैं। मिर्ज़ा भाई बहुत काम बंदे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते और समझाते बहुत है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, उनका आइडिया भी है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है। मिसबा भाई मेरे साथ मिड ऑन मिड ऑफ खड़े होते थे, और ही वॉज रीडिंग द बैट्समैन मच मोर वे बेटर देन व्हाट आई वॉज रीडिंग द बैट्समैन। तो उस वक्त हमारा होता था कि अच्छा मिसबा भाई अब क्या किया जाए, अच्छा यार इसको स्लो बाउंस से कर दो, अच्छा इसको यॉर्कर कर दो, अच्छा ये इस चीज़ के लिए खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनका एक क्रिकेटिंग माइंड है, दैट वाज सुपर्ब। सो 2015 का वर्ल्ड कप आई थिंक मेरी जो सक्सेस थी उसमें मिसबा भाई का बहुत बड़ा हाथ था। उनके साथ एज अ प्लेयर ही ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत बड़ी बात थी। जब मिसबा और यूनिस खान जैसे प्लेयर्स आपके साथ होते हैं एज अ बैट्समैन, वो इटसेल्फ ही एक आप कहते हैं कि एक चाइल्डहुड ड्रीम होती है कि आप अपने आइडल्स के साथ खेलें। जब आपकी टीम इतनी मुश्किल में चली गई है तो नॉर्मल जो है बंदा वो पैनिक कर जाता है, लेकिन ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि मुश्किल सिचुएशन में भी किस तरह अपने आप को काम रखना है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जो काम पर्सनैलिटी होती है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है मिसबा भाई में। अगर आप उनको देखें तो वो बहुत काम पर्सनैलिटी है, और हमारे प्रोफेशन में जितना आप काम रहते हैं आप चीज़ों को उतनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। तेरा है हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के शहीदों। जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहागी कितनी
जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाए सलाम कहती है। जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों ने की है नैनों की आबरू तुमने। वतन की बेटियां माहें सलाम कहती हैं। And this is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium, Pakistan versus England. To open the innings for Pakistan, we have two legendary batsmen, Babar Azam and Virat Kohli. देखना आज तो विराट कोहली मैच जितवाएगा। विराट कोहली ना पहले इंडिया की टीम में होता था। हैं? कौन इंडिया? गाड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के रखवाले। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने सारा मुझे यूं तेरे नाम से। जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, कितनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है। मन को तू भाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है। ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से। हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा हुआ है तुझको अपने खुदा से। मिलता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूं मैं खाक तेरी अपनी जबी पे। गम का जो साया तूने मिटाया, दिल से लगाया हुआ
पाकिस्तान से दिल जान से प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से, हमें प्यार है, हमें प्यार है, हमें प्यार है। खिलता है आसमां पे तेरा नजारा, दिलकश है चांद तेरा, तेरा सितारा, लेते हैं नाम तेरा दिल की जुबां से, जाना है तुझको लेके आगे जहां से, परचम उठाया ऊंचा उड़ाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है। This is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium, Pakistan versus England. To open the innings for Pakistan, we have two legendary batsmen, Babar Azam and Virat Kohli. देखना आज तो विराट कोहली मैच जितवाएगा। विराट कोहली ना पहले इंडिया की टीम में होता था। हैं? कौन इंडिया? के रख देंगे गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे, हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के रखवाले। हिल जाती है हर दस्तक पर, माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, मैं बाबा से ये कह आया, घर बार है मेरा भी पीछे पर आगे भी घर मेरा है, मैं जी लूंगा अंधेरों में पर मेरे बाद सवेरा है, इस घर की सारी खुशियों को एक बार न घबराने देंगे, कभी परचम में लिपटे हैं कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं, कभी परचम में लिपटे हैं कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। क्या डर क्या वहम क्या खौफ से, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों, हो जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हों, जाते जाते भी महफिल से रुख गुलशन का महकाते हैं, साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित हो जाते हैं, आए हो जिधर से भी दुश्मन हम तेज उड़ जाएंगे, ये जुल्म के
बेटे हैं उन माँ के, खुद धूप गुजार के छोड़ गए ये रास्ते सारे छाँव के। एक जर्रा भी है पाक ज़मीं तेरा न उठाने हम दे। जाती है हर दस्तक पर माँ को लगता है मैं आया, कोई प्यारा है मुझे आपसे भी, जिस पुश्त पे लाख दुआएं हों, हो जिनके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हों, जाते भी महफिल से रुख गुलशन का महकाते हैं। साबित कदमों पे जो अपने वो सच साबित हो जाते हैं। आए हो जिधर से भी दुश्मन हम तेज हवा उड़ जाएंगे, सुन ले खाली वापस मुड़ जाएंगे। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं, जो हो जाती है माराजी तो बेटे राजी होते हैं। ज़मीनों आसमां में हर जुबां से ला इलाहा निकला, हजूरे हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला। अगरचे कौम दरमांदा उदास और बाशिकस्ता थी, अगरचे कौम दरमांदा उदास और बाशिकस्ता थी, मगर फिर कायदे आज़म सा आली रहनुमा निकला। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला।
बबल, भारतीय फौज में गे का कानून हुआ पास और ये कानून भी हुआ इंसान दुश्मन मोदी के दौरे हुकूमत में मंजूर। जिस मुल्क की फौज में भर्ती होंगे छक्के, उस हुक्मरान के तो फिर सारी दुनिया ही छुड़ाएगी छक्के। कुछ हो ना हो, एक हकीकत हुई बेनकाब, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है हिजड़ों की फौज की सरदार। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। अस्सलाम वालेकुम। नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। जिस तरीके के डिसीशन पिछले 2-3 दिनों में लिए गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सबसे पहले हेड कोच एंड चीफ सिलेक्टर मिसबाहुल हक। आप मिसबाहुल हक एज ए प्लेयर बात कर लेते हैं तो उनकी सलाहियतों पर किसी को कभी भी कोई एतराज़ नहीं रहा। वो कमाल के बैट्समैन थे, फंस के खेलते थे, तमाम की तमाम सलाहियतें थी। लेकिन जितना अरसा मैंने उनके साथ ट्रैवल किया, जितना अरसा कई इंटरनेशनल सीरीज़ में उनके साथ रहने का मौका मिला, या जितना अरसा हमने उन्हें खेलते हुए देखा, या फिर मैं माहिरीन की राय की बात कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं उनकी एक डिफेंसिव अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही है। कई सारी चीज़ों में ये बात भी होती रही कि टुक जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत के ख़िलाफ़ उन्होंने बैटिंग की थी मोहाली में, तो फिर टुक की बातें बहुत ज़्यादा हुई थी। मौजूदा दौर की क्रिकेट की मैं बात कर लेता हूँ तो अब ये क्रिकेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आज एग्रेशन मांगती है क्रिकेट। आज मौजूदा दौर की टीमें जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रही हैं, ऐसे में कोच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो किस तरीके की हिकमत अमली बनाता है, वो किस तरीके की प्लानिंग करके अपने खिलाड़ियों को देता है और वो किस अंदाज से अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है। हमने मिसबा की जिस तरीके की अप्रोच माजी में देखी है, जिस तरीके की हमने उनकी हिकमत अमली देखी थी, वो जिस अंदाज से टीम को लेके चलते थे, सब यही बात करते थे कि एज ए लीडर, ख़ासकर ODI क्रिकेट में उनको ज़्यादा इम्प्रेसिव करार नहीं दिया जाता था। और जितने भी माहिरीन थे वो ये बात करते हुए दिखाई देते थे कि मिसबाहुल हक एज ए प्लेयर ज़बरदस्त है, लेकिन जहाँ एज ए लीडर बात की जाए तो फिर वो इतने इफेक्टिव नहीं है। मिसबाहुल हक की क्रेडिबिलिटी से किसी को इनकार नहीं है। वो एक सच्चे इंसान है, वो एक सच्चे पाकिस्तानी है, लेकिन सच्चा इंसान और सच्चा पाकिस्तानी होना किसी भी जॉब का क्राइटेरिया नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वो किस अंदाज से उसको डिलीवर करेगा। हमारी दुआएं मिसबाहुल हक के साथ ज़रूर हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मिसबाहुल हक को भी अपनी अप्रोच में तब्दीली लाना होगी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। मिसबाहुल हक को अब हेड कोच और चीफ सिलेक्टर बना दिया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हेड कोच चीफ सिलेक्टर भी थे। इन दोनों जिम्मेदारियों को डिवाइड किया गया था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक और ख़ासकर वसीम खान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जेक्टिव हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें वो यही बात कहते हुए दिखाई दिए कि अब जवाब लिया जा सकेगा प्रॉपर तौर पे एक ही शख्सियत से। पहले ये होता था कि चीफ सिलेक्टर ने टीम बना के दे दी, 16 रुकनी टीम थी, उसमें से कोच ने और कप्तान ने किन को खिलाया किन को नहीं खिलाया, वो तमाम की तमाम चीज़ें हम देखते रहें और सुनते रहें। अब ये होगा कि मिसबाहुल हक जवाब दे होंगे। अब वो चीफ सिलेक्टर भी हैं और कोच भी हैं। खैर, विश यू अ वेरी गुड लक मिसबाहुल हक। ज़ाहिर है अब ये वो खेल है कि जो पूरी कौम को एक जगह जमा कर देता है, इस बात का एहसास आपको बहुत अच्छी तरीके से होगा। लेकिन एक और फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि वकार यूनुस को आपने बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। वकार यूनुस क्या अब मिसबाहुल हक के अंडर में काम करेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। 2 मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच रह चुके हैं, 1 मरतबा बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर करना क्या दानिशमंदाना फैसला है? और जिस अंदाज से उनको हटाया गया था, जिस अंदाज से उन्हें तब्दील किया गया था 2015 वर्ल्ड कप, हम सबको याद होगा कि सरफराज अहमद को खिला ही नहीं रहे थे। सब बात कर रहे थे कि सरफराज अहमद को आप लेके गए तो मौका दें। फिर उन्होंने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्हें एज ए ओपनर मौका दिया था, लेकिन
सरफराज की किस्मत अच्छी थी, वो 1 रन करने में कामयाब हो गए। उसके बाद सरफराज ने मुड़ के नहीं देखा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम सुनते रहे थे कि बहुत सारे खिलाड़ी जो उनकी पसंद के नहीं होते थे, जिस वक्त वो हेड कोच थे, वो अगर सलाम करते थे तो वकार यूनुस उस सलाम का जवाब भी नहीं देते थे। वकार यूनुस को भी अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी, अपनी सोच को थोड़ा सा तब्दील करना होगा पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई सारे फैसले किए हैं जिसमें डिपार्टमेंटल टीमें ख़त्म हो गई हैं, जिसमें जो 16 रीजन्स क्रिकेट खेला करते थे वो भी नहीं रही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट एक नए फेज के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट हमें दिखाई देगी, जब 6 सूबाई एसोसिएशन जो है वो मुकाबला करती हुई दिखाई देंगी। अब 16 रीजन्स नहीं रहे, अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोग इस पे आवाज़ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि रोज़गार ख़त्म हो गया है, खिलाड़ियों का रोज़गार कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसी चीज़ थी कि जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं सुना, और ये फैसला था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब एज ए क्रिकेटर, एज ए लीडर कमाल की परफॉर्मेंस उन्होंने क्रिकेट के मैदान में दी थी और अब सियासत की मैदान में भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी ज़्यादातर क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट वो इंग्लैंड में खेली थी, वो काउंटी खेलने को ज़्यादा फोकियत दिया करते थे, पाकिस्तान खेलने के लिए आते थे। अब रोज़गार चला गया नए सेटअप में बहुत सारे खिलाड़ियों का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से लेके चलता है ये देखना होगा। एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए, पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, पाकिस्तान में क्रिकेट खेल से बहुत मुख्तलिफ है। ये एक वाहिद चीज़ है जो पूरी कौम को एक प्लेटफॉर्म पे ला के खड़ा कर देता है, जो पूरी कौम को एक लड़ी में परो देता है। जिस वक्त पाकिस्तान टीम मैच खेल रही होती है तो खैबर से लेके चमन तक तमाम के तमाम लोग नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। ना कोई शख्सियत हमने ऐसी देखी, ना कोई इदारा हमने ऐसे देखा जो पूरी कौम को एक जगह ला के यकजा कर दे। ऐसे में क्रिकेट खेल की बहुत ज़्यादा अहमियत दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसले कर लिए हैं, ये फ़ैसले क्या होंगे, इनके नताइज क्या होंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे, BTV के नाजरीन को आगाह करते रहेंगे। आपको बहुत सारी चीज़ों से आगाह करना है, क्योंकि क्रिकेट, मैंने फिर कहा, पाकिस्तान में एक खेल नहीं है। हम फिर कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसले किए आपके साथ हैं, लेकिन जहां खामियां दिखाई देंगी, जहां कोताही दिखाई देगी, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, और पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। This is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium, Pakistan versus England. To open the innings for Pakistan, we have two legendary batsmen, Babar Azam and Virat Kohli. देखना आज तो विराट कोहली मैच जितवाएगा। विराट कोहली ना पहले इंडिया की टीम में होता था। हैं? कौन इंडिया? गाड़ के रख देंगे, गलती से जो ललकारेगा तो गाड़ के रख देंगे। हम पाकिस्तानी मुजाहिद हैं इस धरती के जज्बे से उजाड़ देंगे, धोबी पछाड़ देंगे। मंचलों की बात है, कोई बोली ना जात है। जो दिल में तो कैसा ये डर है, इस शहर में हमारी जान है। जीते जाए हारे हम, खेल को सवारे हम, इस शहर की यही शान है। KFC कराची प्रीमियर लीग, इस शहर की यही शान है। हल्ला बोल, हल्ला बोल। कराची प्रीमियर लीग के आगाज नहीं, सबको दिखा दिया। हल्ला बोल, जो तुझ में तू कैसा ये डर है, इस शहर में हमारी जान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवारे हम, इस शहर की यही शान है। जीते चाहे हारे हम, खेल को सवारे हम, इस शहर की यही शान है।
BTV पर। क्यों तूने खून में रंग डाली मेरी जन्नत जैसी ये वादी, कब खत्म होगी तेरी बेशर्मी, कश्मीर में लिखी तेरी बर्बादी। बेबस कश्मीरियों के लिए सफाक कातिल, नरेंद्र मोदी की बेईमाना पॉलिसियां। जो वहाँ पर उस वक्त जुल्म हो रहा है, जो उन पर बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और 60 से ज्यादा मासूम अभी तक शहीद हुए हैं। हम इस बर्बरियत और इस जारहियत की न सिर्फ मजम्मत करते हैं, पाकिस्तान का आलमी सतह पर बेनकाब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने पर मुजम्मती करारदाद मंजूर। I feel that in Kashmir, the people of Kashmir again have not been given their right to self-determination, as was guaranteed by the world community in 1948 through a UN resolution. The people of Kashmir recently have suffered a lot of oppression. आलमी बरादरी भारत को यकतरफ बदलती सूरत हाल पर रखे नजर, सिर्फ BTV पर।
This is the moment we were all waiting for. 2025 T20 World Cup Final, Srinagar Cricket Stadium. You can't keep a good Oldham down. Misbah goes through to his 10th Test match century, 42 years young. Oh man. Misbah-ul Haq, the skipper. मॉडर्न डे क्रिकेट में जहां जारहाना अंदाज जरूरी समझा जाता हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को 3 साल के लिए कौमी टीम का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। नए चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने मिसबाह-उल हक के हमरा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के कॉम्बिनेशन जो है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव मूव। जो हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काम हम कर रहे हैं, हम कम्प्लीटली इनोवेशन की है इस साल। डिफरेंट मॉडल हम ट्राई कर रहे हैं। तो इंग्लैंड में कहते हैं यू डू द सेम थिंग्स यू गेट द सेम रिजल्ट्स। हमारे लिए ये डिफरेंट हम सिस्टम हम ले आए हैं फर्स्ट क्लास में, और ये चीफ सेलेक्टर और हेड कोच का रोल जो है इंशाल्लाह साथ काम करेंगे। क्रिकेट खेली, क्रिकेट में इज्जत मिली, आज मैं हेड कोच हूँ या चीफ सेलेक्टर हूँ, अगर पाकिस्तान का नाम साथ से हटा दें तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत शुक्रिया इस मुल्क का भी, आप लोगों का भी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपके पास पावर आती है, जब आपके पास डिसीजन मेकिंग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो मेरे ख्याल में आपका इम्तिहान होता है और आपको ईमानदारी से उसको डिलीवर करना होता है, जो कि आसान नहीं है। गुज़श्ता साल रिटायरमेंट लेने वाले मिसबाह-उल हक को कोचिंग का कतई तजुर्बा नहीं है। मिसबाह-उल हक के लिए पीसीबी ने अपनी पॉलिसी भी तर्क कर दी। पहले ये कहा जाता रहा कि कोचिंग स्टाफ कोई और जिम्मेदारी अंजाम नहीं देगा, लेकिन मिसबाह-उल हक पाकिस्तान सुपर लीग में जिम्मेदारियां अंजाम देने के लिए आजाद होंगे। पीसीबी ने की स्टांस क्लियर थी कि हम इसको रिव्यू करेंगे, तो हमने रिव्यू की है, लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाई है कि 42 डेज ऑफ क्रिकेट है। सब जानते हैं मिसबाह ही हैजंट कोच्ड अ टीम बिफोर, वो इंडिविजुअल्स के साथ वो काम किया, हाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ उन्हें काम किया, लेकिन इनको इतनी एक्सपोजर नहीं मिली। ही इज एब्सोल्युटली द राइट पर्सन टू टेक अस फॉरवर्ड, बट ऑन दिस इंस्टेंस हमारी डिसीजन ये थी कि जो अपॉर्चुनिटी मौका मिल जाए इनको कोचिंग करने के लिए, वो पीएसएल में, ये पाकिस्तान का फायदा होगा। मैंने बारहा इस चीज़ को कहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारे, हम जब सोचते हैं एग्रेसिव वर्ड और फिर डिफेंसिव। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी होती है वो बेस्ड ऑन आपके रिसोर्सेज होती है। आप कोशिश करते हैं, आपकी ये ख्वाहिश होती हो कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हो कि आप बस अगली टीम पे चढ़ दौड़ें और लिटा दें उसको, यानी ये आइडियल सिनेरियो आपका। और ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा एज ए कोच कि मेरे पास ऐसी टीम हो कि हम ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलें कि हम अगली टीम को जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल के बिल्कुल आराम से जीते हैं। बट एट सर्टेन टाइम्स जिस तरह खेलने की बात की, आपको असेस करना होता है सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, और आप अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से बनाते हैं। गुज़श्ता पीएसएल सीजन में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें मेंटोर बनाना चाहा, तो बहैसियत खिलाड़ी खेलने की वजह से वो पेशावर ज़ल्मी चले गए थे। मेरे ख्याल में हमेशा से, जो मैं कप्तान भी था, तो एक प्रैक्टिस होती थी कि फाइनल जो अथॉरिटी आप देते हैं 11 की, आई थिंक उस पर कप्तान को हमेशा आपको वैल्यू देनी चाहिए। आपको एज ए कोच या इवन चीफ सिलेक्टर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऑपरेट करने वाला बंदा है अंदर, उसको जिस प्लेइंग या जिस बंदे पे कॉन्फिडेंस होगा, वो मेरे ख्याल में उसको मिलना चाहिए। एज ए कैप्टन भी मैं इस बात पे क्लियर हूँ। आप डिबेट करते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ जी किस तरीके से कम्बिनेशन होना चाहिए, या आप कन्विंस करते हैं कप्तान को, या बीइंग कैप्टन कन्विंस होते हैं, या फिर दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ।
45 साला मिसबाउल हक ने 75 टेस्ट में 46.62 की औसत से 5,222 रन बनाए, जिसमें 10 सेंचुरियां शामिल थीं। Very, very nicely played, sweetly timed and beautifully placed. 162 वनडे मैचेस में 5,122 रन 43.40 की औसत से, मगर कोई सेंचुरी न बना सके। Consecutive, and suddenly the game takes a new twist, and the two experienced pros out there. मिसबाउल हक ने 39 T20 मैचेस में 788 रन 37.52 की औसत से बनाए, 110.20 उनका स्ट्राइक रेट था। 6-wicket partnership in PSL history. Misbah gets his 50. That's a wonderful half century from Misbah-ul Haq. At certain stages, obviously, difference of opinion होता है, जिसकी वजह से आप sometimes जो आप चाह रहे होते हैं, जो भी आप 15 चाह रहे होते हैं या 16 चाह रहे होते हैं, वो समटाइम्स आपको नहीं मिलते, और फिर उसका क्या होता है कि मेंटली भी आप थोड़ा सा वो इफेक्ट करता है आपको, और ऑब्वियसली टेक्निकली जो आप अंदर जाते हैं, तो अगर आपके पास वो रिसोर्स नहीं होगा जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है उससे। हैरानकुन तौर पर पीसीबी के थिंक टैंक ने 2 मरतबा बहैसियत कोच नाकाम रहने वाले वकार यूनुस को 3 साल के लिए बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान मिसबाउल हक की इफादियत पर रोशनी डालते दिखाई दिए। कैप्टनसी की डिसीजन मिसबा के साथ और चेयरमैन के साथ होगी, तो वो सलाह मशवरा करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। मिसबा विल गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, चेयरमैन की डिसीजन भी है, तो बाद में आपको पता लग जाएगा। वो तो मुझे आपने देख ही लिया, 17 साल जब मैंने क्रिकेट खेली, तो तनकीद बराए तनकीद को कैसे हैंडल किया मैंने। आई थिंक द बेस्ट वे, आप लोगों की बात सुने, और अगर आप में वो कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और सही पॉइंट आउट कर रहा है कोई, तो मेरे ख्याल में आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें वो खामी अपनी दूर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और इतनी समझ भी होनी चाहिए कि खामखा आप पे तनकीद किसी बात पे हो रही है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ ये रेलेवेंट नहीं है, मैं सही जा रहा हूँ, तो मैंने इसको कंटिन्यू करना। 6 हेड कोचेस जो हैं वो चीफ सेलेक्टर के साथ वो काम करेंगे, क्योंकि वो जो 6 कोचेस जो हैं वो हर चीज़ देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। मिसबा की नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है फर्स्ट क्लास की, और ये 6 जो कोचेस जो हमने भी सेलेक्ट किए हैं वो मिसबा के साथ वो काम करेंगे। सो वो जो फॉर्मल जो सिलेक्शन कमेटी होती थी, दैट इज़ नॉट फिनिश्ड। 42 years young. Cool man. बीटीवी के नाज़रीन से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाउल हक को हेड कोच के साथ चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया, वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही मीडिया डिपार्टमेंट ने उन खिलाड़ियों से सॉर्ट लिए कि जो कुछ बोल ही नहीं सकते, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे, क्या वो मिसबाउल हक के खिलाफ बात करेंगे कि मिसबाउल हक की अप्रोच ऐसी है। वो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो इस वक्त तरबियती कैंप में शिरकत किए हुए हैं, उनसे भी राय ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने क्या कहना था, उन्होंने वही कहा कि जो उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि उन्हें टीम में रहना है। वैसे क्या कहा सरफराज अहमद और दीगर खिलाड़ियों ने, ज़रा आइए सुन लेते हैं। मैंने ऑब्वियसली लास्ट 3 साल जो है उनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेली है, वनडे भी खेला है, तो कैप्टन तो वो बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली सबको उनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो गेम की रीडिंग थी, जो गेम को रीड बहुत अच्छा करते थे। स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट थी हमने जितनी भी खेली, क्योंकि उस दौर में हमने काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस जीते, 2014 से लेकर 2017, उस दौर में उसी दौर में ही पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 हुआ है, तो मैं उस टीम का हिस्सा था। तो उस दौर में हमने काफ़ी टेस्ट मैचेस ऐसे जीते जो कि हम हारने वाले भी थे। वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच हो रहा था आखिर में, तो मिसबा भाई के साथ में अक्सर साथ होता था, तो मैंने मिसबा भाई को चाय दी, टी पे मैंने उनका आके चाय दी, तो मिसबा भाई ने कहा कि आउट कर रहा हूँ, मुझे आउट चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे आउट करके दो। जहाँ पे हम गिरने लग जाते थे वहाँ पे मिर्ज़ा भाई खुद ही दौड़ना शुरू कर रहे, तो हमें भी थोड़ी सी शर्म आ जाती थी। वो उनसे वो पुश मिलती थी कि यार 40+ का जो हमारा कमांडेंट है वो भाग रहा है, तो यार हमें तो भागना चाहिए, हम तो यंगस्टर्स हैं। मिर्ज़ा भाई बहुत
काम बंदे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते और समझाते बहुत है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, उनको आइडिया भी है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है। मिसबा भाई मेरे साथ मिड ऑन मिड ऑफ खड़े होते थे और ही वॉज रीडिंग द बैट्समैन मच मोर वे बेटर देन व्हाट आई वॉज रीडिंग द बैट्समैन। तो उस वक्त हमारा होता था कि अच्छा मिसबा भाई अब क्या किया जाए, अच्छा यार इसको स्लो बाउंस से कर दो, अच्छा इसको यॉर्कर कर दो, अच्छा ये इस चीज़ के लिए खड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो उनका एक क्रिकेटिंग माइंड है दैट वाज सुपर्ब। सो 2015 का वर्ल्ड कप आई थिंक मेरी जो सक्सेस थी उसमें मिसबा भाई का बहुत बड़ा हाथ था। उनके साथ एज अ प्लेयर ही ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत बड़ी बात थी। जब मिसबा और यूनिस खान जैसे प्लेयर्स आपके साथ होते हैं एज अ बैट्समैन, वो इटसेल्फ ही एक आप कहते हैं कि एक चाइल्डहुड ड्रीम होती है कि आप अपने आइडल्स के साथ खेलें। जब आपकी टीम इतनी मुश्किल में चली गई है तो नॉर्मल जो है बंदा वो पैनिक कर जाता है, लेकिन ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि मुश्किल सिचुएशन में भी किस तरह अपने आप को काम रखना है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जो काम पर्सनैलिटी होती है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है और आई थिंक ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है मिसबा भाई में। अगर आप उनको देखें तो वो बहुत काम पर्सनैलिटी है और हमारे प्रोफेशन में जितना आप काम रहते हैं आप चीज़ों को उतनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। सुमेरा स्काई टावर्स अबुल हसन इस्फहानी रोड से मुत्तसिल स्कीम 33 की प्राइम लोकेशन पर वाक़ई आपके ख्वाबों जैसा हसीन रिहायशी और तिजारती मंसूबा। 5 कमरों के एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट और शॉप्स। अपार्टमेंट बुक कराएं और समर वेकेशन मनाएं दुबई में। बुकिंग और तफसीलात के लिए हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क, फोन 603-9485-493-7469। है हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के शहीदों। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के शहीदों। जनाबे फातिमा जिगरे रसूल के आगे, शहीद हो के किया माँ को सुर्ख रू तुमने। जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती है, शहीदों की है नैनों
bit of boundary, but He can't keep a good Oldham down. Misbah goes through to his 10th Test match century, 42 years young. क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान मिसबाउल हक को 3 साल के लिए कौमी टीम का हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मुकर्रर कर दिया। नए चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने मिसबाउल हक के हमरा तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ सेलेक्टर और हेड कोच के कॉम्बिनेशन जो है, इट्स अ वेरी इनोवेटिव मूव। जो हम डोमेस्टिक स्ट्रक्चर काम हम कर रहे हैं, हम कम्प्लीटली इनोवेशन की है इस साल। डिफरेंट मॉडल हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लैंड में कहते हैं यू डू द सेम थिंग्स यू गेट द सेम रिजल्ट्स। हमारे लिए ये डिफरेंट हम सिस्टम हम ले आए हैं फर्स्ट क्लास में, और ये चीफ सेलेक्टर और हेड कोच का रोल जो है इंशाल्लाह विल बी अ वेरी गुड रोल। लोग हर वक्त सवाल पूछते हैं कि चीफ सेलेक्टर और हेड कोच अकाउंटेबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अभी वो जो हमारे साथ ये हैं मिसबाह, इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, क्योंकि वन पर्सन वो रिस्पॉन्सिबल होगा और कोई ग्रे एरिया नहीं होगा। ये बिल्कुल ये अकाउंटेबिलिटी विल सिट विद मिसबाह फॉर सिलेक्शन एंड परफॉर्मेंसेस ऑन द फील्ड। ऐसे कोई शक नहीं है। वो 6 कोचेस जो हमारे हैं क्रिकेट एसोसिएशन के कोचेस, वो मिसबाह के साथ काम करेंगे। क्रिकेट खेली, क्रिकेट में इज्जत मिली, आज मैं हेड कोच हूँ या चीफ सेलेक्टर हूँ, अगर पाकिस्तान का नाम साथ से हटा दें तो मेरे ख्याल में पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो बहुत शुक्रिया इस मुल्क का भी, आप लोगों का भी। ऑब्वियसली बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आपके पास पावर आती है, जब आपके पास डिसीजन मेकिंग की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आती है, तो मेरे ख्याल में आपका इम्तिहान होता है और आपको ईमानदारी से उसको डिलीवर करना होता है, जो कि आसान नहीं है। गुज़श्ता साल रिटायरमेंट लेने वाले मिसबाउल हक को कोचिंग का कतई तजुर्बा नहीं है। मिसबाउल हक के लिए पीसीबी ने अपनी पॉलिसी भी तर्क कर दी। पहले ये कहा जाता रहा कि कोचिंग स्टाफ कोई और जिम्मेदारी अंजाम नहीं देगा, लेकिन मिसबाउल हक पाकिस्तान सुपर लीग में जिम्मेदारियां अंजाम देने के लिए आजाद होंगे। पीसीबी की स्टांस क्लियर थी कि हम इसको रिव्यू करेंगे, तो हमने रिव्यू की है, लेकिन हमने स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाई है कि 42 डेज ऑफ क्रिकेट है। सब जानते हैं मिसबाह ही हैजंट कोच्ड अ टीम बिफोर, वो इंडिविजुअल्स के साथ वो काम किया, हाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के साथ उन्हें काम किया, लेकिन इनको इतनी एक्सपोजर नहीं मिली। ही इज़ एब्सोल्युटली द राइट पर्सन टू टेक अस फॉरवर्ड, बट ऑन दिस इंस्टेंस हमारी डिसीजन ये थी कि जो अपॉर्चुनिटी मौका मिल जाए इनको कोचिंग करने के लिए, वो पीएसएल में, ये पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। मैंने बारहा इस चीज़ को कहा है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन है हमारे, हम जब सोचते हैं एग्रेसिव वर्ड और फिर डिफेंसिव। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी होती है वो बेस्ड ऑन आपके रिसोर्सेज होती है। आप कोशिश करते हैं, आपकी ये ख्वाहिश होती हो कि आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हो कि आप बस अगली टीम पे चढ़ दौड़ें और लिटा दें उसको, यानी ये आइडियल सिनेरियो आपका। और ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा एज ए कोच कि मेरे पास ऐसी टीम हो कि हम ऐसे एग्रेसिव क्रिकेट खेलें कि हम अगली टीम को जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल के बिल्कुल आराम से जीते हैं। बट एट सर्टेन टाइम्स जिस तरह खेलने की बात की, आपको असेस करना होता है सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ, और आप अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से बनाते हैं। गुज़श्ता पीएसएल सीजन में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें मेंटोर बनाना चाहा, तो बहैसियत खिलाड़ी खेलने की वजह से वो पेशावर ज़ल्मी चले गए थे। मेरे ख्याल में हमेशा से, जो मैं कप्तान भी था, तो एक प्रैक्टिस होती थी कि फाइनल जो अथॉरिटी आप देते हैं 11 की, आई थिंक उस पर कप्तान को हमेशा आपको वैल्यू देनी चाहिए। आपको एज ए कोच या इवन चीफ सेलेक्टर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देते हैं, लेकिन क्योंकि जो ऑपरेट करने वाला बंदा है अंदर, उसको जिस प्लेइंग 11 पे या जिस बंदे पे कॉन्फिडेंस होगा, वो मेरे ख्याल में उसको मिलना चाहिए। एज ए कैप्टन भी मैं इस बात पे क्लियर हूँ। आप डिबेट करते हैं, बैठते हैं,
सारी चीज़ें देखते हैं कि हाँ जी किस तरीके से कम्बिनेशन होना चाहिए, या आप कन्विंस करते हैं कप्तान को या बीइंग कैप्टन कन्विंस होते हैं, या फिर दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं। इस चीज़ में मैं बिलीव करता हूँ। 45 साला मिसबाउल हक ने 75 टेस्ट में 46.62 की औसत से 5,222 रन बनाए, जिसमें 10 सेंचुरियां शामिल थीं। Very, very nicely played, sweetly timed and beautifully placed. 162 वनडे मैचेस में 5,122 रन 43.40 की औसत से, मगर कोई सेंचुरी न बना सके। Consecutive, and suddenly the game takes a new twist, and the two experienced pros out there. मिसबाउल हक ने 39 T20 मैचेस में 788 रन 37.52 की औसत से बनाए। 110.20 उनका स्ट्राइक रेट था। 6-wicket partnership in PSL history. Misbah gets his 50. That's a wonderful half century from Misbah-ul Haq. At certain stages, obviously, difference of opinion होता है, जिसकी वजह से आप sometimes जो आप चाह रहे होते हैं, जो भी आप 15 चाह रहे होते हैं या 16 चाह रहे होते हैं, वो समटाइम्स आपको नहीं मिलते, और फिर उसका क्या होता है कि मेंटली भी आप थोड़ा सा वो इफेक्ट करता है आपको, और ऑब्वियसली टेक्निकली जो आप अंदर जाते हैं, तो अगर आपके पास वो रिसोर्स नहीं होगा जिसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। हैरानकुन तौर पर पीसीबी के थिंक टैंक ने 2 मरतबा बहैसियत कोच नाकाम रहने वाले वकार यूनुस को 3 साल के लिए बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां सौंप दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी वसीम खान मिसबाउल हक की इफादियत पर रोशनी डालते दिखाई दिए। कैप्टनसी की डिसीजन मिसबा के साथ और चेयरमैन के साथ होगी, तो वो सलाह मशवरा करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। मिसबा विल गिव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, चेयरमैन की डिसीजन भी है, तो बाद में आपको पता लग जाएगा। वो तो मुझे आपने देख ही लिया 17 साल जब मैंने क्रिकेट खेली, तो तनकीद बराए तनकीद को कैसे हैंडल किया मैंने। आई थिंक द बेस्ट वे आप लोगों की बात सुने, और अगर आप में वो कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और सही पॉइंट आउट कर रहा है कोई, तो मेरे ख्याल में आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और कोशिश करें वो खामी अपनी दूर करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, और इतनी समझ भी होनी चाहिए कि खामखा आप पे तनकीद किसी बात पे हो रही है, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज़ ये रेलेवेंट नहीं है, मैं सही जा रहा हूँ, तो मैंने इसको कंटिन्यू करना। 6 हेड कोचेज जो हैं वो चीफ सेलेक्टर के साथ वो काम करेंगे, क्योंकि वो जो 6 कोचेज जो हैं वो हर चीज़ देखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में। मिसबा की नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है फर्स्ट क्लास की, और ये 6 जो कोचेज जो हमने भी सिलेक्ट किए हैं वो मिसबा के साथ वो काम करेंगे। सो वो जो फॉर्मल जो सिलेक्शन कमेटी होती थी, दैट इज़ नॉट फिनिश्ड। 42 years young. बीटीवी के नाज़रीन से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिसबाउल हक को हेड कोच के साथ चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया, वकार यूनुस को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही मीडिया डिपार्टमेंट ने उन खिलाड़ियों से सॉर्ट लिए कि जो कुछ बोल ही नहीं सकते। क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे? क्या वो मिसबाउल हक के खिलाफ बात करेंगे कि मिसबाउल हक की अप्रोच ऐसी है? वो तमाम के तमाम खिलाड़ी जो इस वक्त तरबियती कैंप में शिरकत किए हुए हैं, उनसे भी राय ली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने क्या कहना था? उन्होंने वही कहा कि जो उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि उन्हें टीम में रहना है। वैसे क्या कहा सरफराज अहमद और दीगर खिलाड़ियों ने, ज़रा आइए सुन लेते हैं। मैंने ऑब्वियसली लास्ट 3 साल जो है उनके साथ टेस्ट क्रिकेट खेली है, वनडे भी खेला, तो कैप्टन तो वो बहुत अच्छे थे। ऑब्वियसली सबको उनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो गेम की रीडिंग थी, जो गेम को रीड बहुत अच्छा करते थे। स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेट थी हमने जितनी भी खेली, क्योंकि उस दौर में हमने काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस जीते 2014 से लेकर 2017, उस दौर में उसी दौर में ही पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 हुआ है, तो मैं उस टीम का हिस्सा था। क्योंकि उस दौर में हमने काफ़ी टेस्ट मैचेस ऐसे जीते जो कि हम हारने वाले भी थे। वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच हो रहा था आखिर में, तो मिसबा भाई के साथ में अक्सर साथ होता था, तो मैंने मिसबा भाई को चाय दिया, टी पे मैंने उनका आके चाय दी, तो मिसबा भाई ने कहा कि आउट कर रहा हूँ, मुझे आउट चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आउट करके दो।
जहाँ पे हम गिरने लग जाते थे वहाँ पे मिसबा भाई खुद ही दौड़ना शुरू कर रहे तो हमें भी थोड़ी सी शर्म आ जाती थी। वो उनसे वो पुश मिलती थी कि यार 40+ का जो हमारा कमांडेंट है वो भाग रहा है तो यार हमें तो भागना चाहिए, हम तो यंगस्टर्स हैं। मिसबा भाई बहुत काम बंदे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते और समझाते बहुत है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि वो अभी अभी रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी है, उनको आइडिया भी है कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है। मिसबा भाई मेरे साथ मिड ऑन मिड ऑफ खड़े होते थे और ही वॉज रीडिंग द बैट्समैन मच मोर वे बेटर देन व्हाट आई वॉज रीडिंग द बैट्समैन। तो उस वक्त हमारा होता था कि अच्छा मिसबा भाई अब क्या किया जाए, अच्छा यार इसको स्लो बाउंस से कर दो, अच्छा इसको यॉर्कर कर दो, अच्छा ये इस चीज़ के लिए खड़ा। तो मैंने ख्याल है कि वो जो उनका एक क्रिकेटिंग माइंड है दैट वाज सुपर्ब। सो 2015 का वर्ल्ड कप आई थिंक मेरी जो सक्सेस थी उसमें मिसबा भाई का बहुत बड़ा हाथ था। उनके साथ एज अ प्लेयर ही ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत बड़ी बात थी। जब मिसबा और यूनिस खान जैसे प्लेयर्स आपके साथ होते हैं एज अ बैट्समैन, वो इटसेल्फ ही एक आप कहते हैं कि एक चाइल्डहुड ड्रीम होती है कि आप अपने आइडल्स के साथ खेलें। जब आपकी टीम इतनी मुश्किल में चली गई है तो नॉर्मल जो है बंदा वो पैनिक कर जाता है, लेकिन ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि मुश्किल सिचुएशन में भी किस तरह अपने आप को काम रखना है। मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि जो काम पर्सनैलिटी होती है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, और आई थिंक ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है मिसबा भाई में। अगर आप उनको देखें तो वो बहुत काम पर्सनैलिटी है, और हमारे प्रोफेशन में जितना आप काम रहते हैं आप चीज़ों को उतनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। BTV पर कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला, सलामती कौंसिल का मानने से इनकार। 1965 के बाद पहली दफा कश्मीर की वजह से सलामती कौंसिल का बंद कमरे में इजलास। The fact that this meeting took place is testimony to the fact that this is an internationally recognized dispute. सलामती कौंसिल का इजलास रुकवाने के तमाम भारतीय हरबे नाकाम। There was an effort to stop this meeting from convening, and we are grateful to all 15 members of the UN Security Council for agreeing to having this meeting. पाकिस्तान की बड़ी फतह और मोदी सरकार को मुंह की खाना पड़ी। चीन ने फिर पाकिस्तान दोस्ती निभाई। कश्मीर का मामला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर काउंसिल के तहत हल होना चाहिए। चीनी मंदूब का रद्द अमल। The Kashmir issue should be resolved properly through peaceful means in accordance with the UN Charter, the relevant Security Council resolutions and bilateral agreements. This represents the international community's consensus. सलामती कौंसिल का कश्मीर में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सलामती कौंसिल की वजाहत के बाद भारत का यू टर्न। पाकिस्तान से कश्मीर पर शिमला मुआहदे के तहत मुज़ाकरात हो सकते हैं। सलामती कौंसिल के इजलास के बाद भारतीय मंदूब राय देने पर मजबूर। We are ready to address these issues in a manner that states who have normal approaches to international ties should address them. And in our case, we are committed to the Simla Agreement. दुनिया भर में अमन की दौड़, पाकिस्तान फ्रंट फुट पर, भारत बैक फुट पर।
पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। IEEE Fair is the only exhibition focused over industrial participation in the fields of electronic and electrical products. Begin with a single hall, it's now a full-fledged event, serving the industry with innovative ideas and solutions in the field of electrical, electronics and allied disciplines. The 9th edition of IEEE Fair in 2018 incorporated 323 exhibitors and 36 delegations from multiple countries over an exhibiting area of more than 10,000 square meters. Great organizations by Berlin Expo and IEEE, and there are more than 25 countries are represented. And there are more than 200 delegates who are visiting. So with these figures, one can always say it's been very, very successful event. I congratulate the organizer, congratulate Zohair and Irfan Saab, and I have been associated with IEEE for last many years. Last year, I visited some exhibition in Lahore and also in Karachi. This is my third time come to Karachi Expo Center. Actually, for BADA arrangement, my comment is only one word. It's fantastic. I remember in January 2018 in Gawada Expo. Also, BADA, your company organized it. It's very nice. Thanks to you for giving the opportunity to talk about our company here and in this marvelous platform for us to present our solutions and products. Okay, we offer solutions for energy efficiency and very, very professional people we have come across from the industry, from the textile, from the transmission lines, and it's really an opportunity for us to display all our solutions here. The 3-day exhibition of the 10th edition of IEEE Fair is going to be held from 1st till 3rd October 2019 at Karachi Expo Center. See you there. हक के शहीदों, तेरा है हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा है हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियां
फातिमा जिगरे रसूल के आगे शहीद होके किया माँ को सुर्ख रू तुमने जनाब हजरत ज़ैनब गवाही देती है शहीदों ने की है मैनों की आबरू तुमने वतन की बेटियां माहें सलाम कहती हैं BTV पर अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के रिमोट इलाके आवारान से नसीम राजपूत BTV न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। ये इलाका कराची से तकरीबन 300 किलोमीटर के दूर है, लेकिन अगर आप बेला तक आ जाएं जो 140 किलोमीटर है तो रोड बना हुआ है, लेकिन अगर आप बेला से आते हैं आवारान की जानिब तो सड़क इतनी टूटी फूटी है कि कम से कम आपको 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 7 घंटे लगेंगे। तो फिर ऐसे में पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ने इस इलाके में, क्योंकि ये मकरान डिवीज़न का इलाका है आवारान, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबरें हमारे पास इस तरीके की आती रहती थी कि हालात बेहतर हैं या हालात बेहतर नहीं है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज़ टू हमारी पाकिस्तान आर्मी के, जिन्होंने जो रोल प्ले किया। और जिस अंदाज से आप देख रहे हैं कि आप अगर इस सिमत में देखेंगे तो ये एक SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का क़याम अमल में लाया गया है, और इस प्लांट के थ्रू तकरीबन 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी। आवारान में तकरीबन इतने ही घर हैं और इन तमाम घरों में जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी इन तमाम घरों में, और उससे बिजली भी बनाई जा सकती है, इससे मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। तो फिर एक ऐसे इलाके में कि जहाँ पर जो है वो खासा दुश्वार लोगों की ज़िंदगी है, इतनी सारा सहूलतें नहीं है, लेकिन इस SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान ने कहीं ना कहीं एक नई ज़िंदगी ज़रूर दी है। अब लोगों को अपने घर में रोटी पकाने में इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, और जिस तरीके का ये इलाका है यहाँ पर अब गैस के थ्रू बिजली भी हासिल की जा सकेगी थ्रू जनरेटर्स। आइए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो आज इस प्लांट का बाकायदा तौर पे इफ्तिताह होने के लिए जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में प्लांट तकरीबन तैयार हो गया था और 21 लोगों ने उस वक्त कनेक्शन भी हासिल कर लिया था, लेकिन उसके बाद तकरीबन ये प्लांट रुक गया था, और रुकने के बाद दोबारा से इसका काम जो है वो शुरू हुआ, और अब एक मरतबा फिर बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। इस वक्त अगर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये अमेरिकन प्लांट है जिसे लगाया है डायनेमिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन कंपनी ने जो है वो इसको लगाया है। और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो मिस्टर ADYO एडी सेना ये अमेरिका से आए हुए हैं और ये कमीशनिंग इंजीनियर हैं। वो अगर आज यहाँ मंजूरी देते हैं, और जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात है, खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ज़रा वो अपना जो विज़िट है वो मुकम्मल कर लें तो हम उनकी भी राय लेंगे कि ये प्लांट किस तरीके का है और क्या कुछ रिज़ल्ट जो है वो हासिल होंगे यहाँ आवारान के लोगों को, और सिक्योरिटी वाइज, सेफ्टी वाइज ये किस हद तक जो है वो कारआमद साबित होगा यहाँ बसने वाले लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूँ तकरीबन 30 प्लांट की का मंजूरी दी गई थी, 30 प्लांट की सिदरन SSGC को, और ये सिंध और बलूचिस्तान में लगने थे। तो ये 5वां प्लांट है। पहला प्लांट 2006 में लगा था गवादर में, उसके बाद नोश की सोराब, और सिंध में मीरपुर खास के करीब कोट गुलाम मोहम्मद में जो है ये ऑपरेशनल है। इस वक्त सारा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस्टर ADYO एडी सेना की परमिशन होगी, जो अमेरिका से यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कमीशनिंग इंजीनियर हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी परमिशन रिक्वायर होती है तमाम चीज़ों के लिए। आज इस प्लांट को मुकम्मल तौर पे ऑपरेशनल बनाया गया है। आप देख सकते हैं जिस सिमत भी आप जाएंगे तो पहाड़ी इलाका है, चारों जानिब जो है आवारान
एक पहाड़ी इलाका है, लेकिन जब आप बेला से मुड़ते हैं इस जानिब तो जहाँ पर आपको कई और हिस्टोरिकल मकामात दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको जो है वो एक पहाड़ी सिलसिला, बड़ा दुश्वार पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है, जिससे गुजर के आज हम यहाँ पर आए इस प्लांट की ओपनिंग के लिए। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होना है, वो फ़ायदा होना है यहाँ के लोगों को। 1500 से 2000 घरों में गैस प्रोवाइड की जाएगी, जो इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी दिखाई देती है। मिस्टर ईडो इस वक्त डूइंग हिज ओन जॉब, अपना काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस वक्त उनका फोकस तमाम का तमाम जो है वो इस प्लांट को देखने में, इसकी तमाम ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो बाकायदा तौर पे इसकी मंजूरी देंगे, और उसके बाद आवारान के इलाके में गैस की सप्लाई के काम का आगाज़ हो जाएगा। आइए आपको आगे भी दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस आवारान गैस प्लांट में जो लगाया है SSGC ने, और SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान का मज़ीद आपको विजिट कराते हैं। आइए। इंजीनियर सरवर असलम साहब जो SSGC से ताल्लुक़ रखते हैं और इस प्लांट को भी देख रहे हैं, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी सक्सेस अब तक हासिल हुई है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। सरवर साहब, ये जो प्लांट बना है और अब एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों में मैंने महसूस की कि उनके यहाँ गैस आ जाएगी। अब कितनी दुश्वारी हुई इसको बनाने में, और अब क्या टारगेट आपने रखे हुए? तो दुश्वारियाँ तो होती हैं वैसे भी, फार फ्लंग जितने भी हमारे एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, तो वहाँ पे जाने के लिए तो शुरू में 2016 में जब हम पहली बार यहाँ आए थे, जो यहाँ पे काम हमारा शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमारे साथ हालात के हवाले से दुश्वारियाँ हुई थी, क्योंकि बाहर से हमारे लोग आते हैं। लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जब हम यहाँ आते गए हैं, तो तकरीबन बहुत मतलब चेंजेस बहुत सारे हुए हैं यहाँ के हवाले से, और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, क्योंकि ये एक ऐसी फैसिलिटी है आज के दौर में बिजली और गैस हर इलाके की और हर लोगों की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है, यहाँ के लोगों की खुशनसीबी मैं समझता हूँ कि यहाँ तक गैस भी आ चुका है और बिजली तो पहले से यहाँ पे है, तो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हमारे सिक्योरिटी इदारे बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी ने जो रोल प्ले किया यहाँ अमन व अमान के लिए, क्योंकि आप जब पहले भी आए होंगे यहाँ पर उस विज़िट में और आज के विज़िट में क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, मैं जो पहले फ़र्स्ट टाइम जो आया था 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ हल्के फुल्के वो हो जाते थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 साल से पाकिस्तान आर्मी और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो यहाँ पे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया है, तो बहुत ज़बरदस्त उनका किरदार रहा है। अभी तो मैं मतलब ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आता जो पहले हमें आ रहे थे कुछ साल पहले। तो ये इस हवाले से भी पाकिस्तान आर्मी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम किया है और सिक्योरिटी का हालात तकरीबन सही है। इस प्लांट को आप देख सकते हैं कि जिसका तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो अमेरिका से आया है, ये पूरा प्लांट अमेरिका से आया है, और इसकी टेस्टिंग के लिए भी जो है वो अमेरिका से एक ख़ास इंजीनियर यहाँ पर आए, जिनकी वजह से आज हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक मिशन हम कह सकते हैं कि आवारान के लोगों को गैस प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पर बिजली से लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इन लोगों की अपनी बहुत सारी मुश्किलात हैं, कुछ थोड़े से इलाके में बिजली आ रही होती है, बहुत सारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही होती है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर गैस जो है वो 1 बिलियन क्यूबिक फीट पर डे फराहम की जा सकेगी, यहाँ पे बनाई जा सकेगी। इसके साथ साथ जो अगर हम देखते हैं 50 MMBTU पर आवर जो है वो गैस की यहाँ पे सप्लाई हो सकती है। तो फिर उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो फिर एक आउटस्टैंडिंग वर्क, और ख़ासकर जिस तरीके का मैंने आपको बताया कि बेला से लेके आवारान तक आने में जो है जिस तरीके का रोड है 7 घंटे लगे हैं। 7 घंटे जो है वो 150 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगे हैं। टोटल पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी सिलसिला है, और पाकिस्तान आर्मी को बड़ा क्रेडिट जाता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। अगर आज आवारान के लोगों को जो है वो गैस मुहैया हो रही है, आज आवारान
के लोगों को तालीम मुहैया हो रही है। मैंने रास्ते में देखा कि जो इलाके पड़े थे वहाँ पर बाकायदा तौर पे स्कूल काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम दिखाई दिया है। अगर यही काम SSGC करती और बेला से लेके आवारान तक अपनी पाइपलाइन डालती तो मिलियंस डॉलर्स में उनके अखराजात होते। ये देखने के बाद इंतहाई खुशी इस वजह से हो रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को जो है वो तमाम के तमाम हुकूक मिलने चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अमेरिकन हमारे जो इंजीनियर आए हुए हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर डिटेल हासिल कर रहे हैं और आज जो इसकी मंजूरी दी जानी है अब से थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। इस प्लांट को लगाने में SSGC के साथ डायनामिक इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस कंपनी ने, और इस वक्त पाकिस्तान की कामयाब तरीन कंपनी करार दी जाती है जो SSGC के साथ भी काम कर रही है। और ये 5वां प्लांट है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, लगाया गया है। गवादर में पहला प्लांट लगा था 2006 में, उसके बाद नोशकी में लगा, सोराब में लगा, और कोट गुलाम मोहम्मद अंदरून सिंध में भी जो है वो एक प्लांट लग चुका है। तो आज अगर यहाँ से मंजूरी हो जाती है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात दिखाई दे रहे हैं, खासे मुतमईन दिखाई दिए मिस्टर ईडो अब तक जो कमिश्नरिंग इंजीनियर हैं फ्रॉम अमेरिका, अगर ये आज मंजूरी दे देते हैं तो फिर इस प्लांट का बाकायदा तौर पे आगाज़ हो जाएगा और फिर उसके बाद आवारान के शहरियों को गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन इलाकों के लिए। जो कुछ हमारी पाकिस्तान आर्मी ने किया, जो कुछ यहाँ के मकामी लोगों ने किया, जो मिलजुल के काम किया, जिस अंदाज से यहाँ को बेहतर बनाने के लिए जितने इक़दाम किए उस पर सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि आप यहाँ पर इतनी आसानी से आ जा नहीं सकते थे, लेकिन आज यहाँ गैस प्लांट भी लग रहा है, आज यहाँ पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मकसद ये है कि जो महरूमियाँ दिखाई देती थी, बलूचिस्तान के अवाम भी इसका अक्सर तस्करा किया करते थे, जब तक वो महरूमियाँ दूर नहीं करेंगे, जब तक मसाइल उसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अब महरूमियाँ दूर करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी और यहाँ के मकामी लोग ख़ास तौर पे सब एक पेज पे खड़े हुए, सब तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अब चमन से लेके खैबर तक लग रहा है। अब हर कोई एक ही बात कह रहा है कि पाकिस्तान और हम सब एक यूनिट की तरह है और एक यूनिट की तरह रहना है। आवारान में SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट के चारों जानिब अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान आर्मी ने प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी रखी हुई है। बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो है वो चौकियां बनाई हुई हैं और इस प्लांट के लिए तो ख़ास तौर पे एक इंतज़ाम किया गया है। और ओवरऑल सलूट है पाकिस्तान आर्मी को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, कि जिस अंदाज से उन्होंने इन तमाम इलाकों को बहाल करने में, यहाँ अमन कायम करने में, यहाँ सहूलियात मुहैया करने में जो रोल प्ले किया मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें SSGC शामिल है, जिसमें डायनामिक इंजीनियरिंग शामिल है, कि जिसने जो है वो इस प्लांट को कायम किया। तो फिर ये तमाम लोगों ने मिल के एक ही बात की है कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों को, पाकिस्तान के हर शहरी को बेहतर से बेहतर सहूलियत मुहैया किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट भी दे सकें। खुदा न खास्ता अगर इस आवारान गैस प्लांट में कोई आग वगैरह लग जाती है तो फिर फौरी तौर पे आग बुझाने का सेफ्टी प्लान भी जो है वो यहाँ पे तैयार है। फौरी तौर पे पानी जो है वो वाफिर मिकदार में यहाँ पर मौजूद होता है, जो आमतौर पे बलूचिस्तान में मुहैया नहीं है इतना, लेकिन इस प्लांट की हिफाजत के लिए ये तमाम का तमाम काम किया गया है। और आप देख सकते हैं जिस प्रेशर के साथ, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या होता है कि यहाँ पर आग लगती है तो उस आग को बुझाने के फौरी तौर पे यहाँ इंतज़ामात मौजूद हैं। तो फिर वो तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं इस प्लांट के लिए, जो SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान है। यहाँ तकरीबन वो तमाम के तमाम जो है वो इंतज़ामात किए गए कि कोई अगर खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या हो जाता है तो उससे भरपूर तौर से निपटा भी जा सके।
पहले सूरत हाल थी आवारान की, अब बेहतर है पहले से? अभी बेहतर है, चीज़ें बेहतर हुई हैं, बेहतर हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? समद। अब्दुल समद साहब, ये जो प्लांट लगा है आवारान में बसने वाले लोगों के लिए, अब गैस प्रोवाइड की जाएगी, इससे कितने मसाइल दूर होंगे? ये तो सर बहुत बड़ा मतलब फैसिलिटी हमें आवारान वालों को मिला है। यहाँ पे हमारे टिम्बर माफिया की वजह से दरख्तों की कटाई जारी थी, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना था। चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियाँ इस्तेमाल करते थे, वो भी आजकल नापेद हो रहे हैं। ये गैस प्लांट एक बहुत बड़ी सहूलत है आवारान के लोगों के लिए, हम बहुत खुश हैं और आवारान के पूरा आवाम जो है वो सब खुश है इससे। खासकर फैमिलीज कितनी खुश हैं कि वो खाना उन्हें बनाना पड़ता था, लकड़ियों पे बनाना पड़ता था, अब हमारी माएँ बहनें सब बहुत खुश होंगी। बिल्कुल, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए मंजूर होंगे और आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह आवारान के लोगों के। बिल्कुल, और जो सिक्योरिटी हुकाम का जो रोल रहा है इस सिलसिले में, SSGC का रहा, डायनामिक इंजीनियरिंग ने इस प्लांट को लगाया, तो क्या कहेंगे अब सुकून होता है यहाँ? बिल्कुल, आजकल हालात बहुत तब्दील हो चुके हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे खुश असलूबी से जारी है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा आगे भी इस तरह के प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुँचेंगे, हम उम्मीद रखते हैं इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद हसन और मैं इस प्लांट में एज अ जूनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और आप रहते आवारान में ही हैं? बिल्कुल, मैं इस आवारान का ही लोकल हूँ। ओवरऑल जो है वो आप जूनियर इंजीनियर भी हैं, इस प्लांट की वजह से एक जॉब भी घर के बिल्कुल करीब हो गई, ये भी फैसिलिटी हुई? बिल्कुल, सबसे पहले तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आवारान के लोगों की मैं कह रहा हूँ एक बहुत बड़ी उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि उनको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिला। सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ ये 4 लोग हैं, 3 और हेल्पर्स भी हैं, तो उनको भी यहाँ जॉब मिला है। तो सिक्योरिटी के जो लोग यहाँ पे हैं प्राइवेट SSGC ने रखे हुए हैं, हमारे पाक आर्मी और पुलिस के साथ SSGC ने अपने जो सिक्योरिटी वाले रखे हैं वो भी यहाँ पे हैं, उनको भी रोज़गार मिला है इस गैस प्लांट की वजह से। इमरान, जब गैस नहीं थी तो क्या मसाइल थे यहाँ पर? मैं वैसे ही जानना चाहता हूँ कितने मसाइल हुआ करते थे, और अब ख़ासकर हमारी माएँ बहनें जो खाना बनाती हैं, जो मुख्तलिफ मसाइल देखती हैं, उनके कितने मसले हल हुए? मैं तो कहूँगा कि आवारान के लोगों के लिए, ख़ासतौर पर हमारी माँओं बहनों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, उनके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आवारान जैसे एक बैकवर्ड जिसको कहा जाता था, एक बहुत पसमानदा ज़िले को गैस की सहूलत दी गई है। पहले जब गैस नहीं था तो वो लकड़ियाँ जलाते थे, लकड़ियों की वजह से जो है हमारी माँएँ बहनें मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार थे, क्योंकि लकड़ियों का जो धुआँ आता है उससे उनके चेस्ट प्रॉब्लम्स भी होते थे और बाकी जो मौरूसी बीमारियाँ हैं या यहाँ के धुएँ की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही थी। अब वो बीमारियाँ भी ख़त्म हो गई हैं और अब गैस जैसी सहूलत आ गया है तो वो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। इमरान, मज़ेदार काम हो गया कि घर के पास जॉब भी हो गई, अभी जॉब भी हो गई घर के पास, और ख़ासकर अम्मी का मसला हल हो गया कि अब खाना पक जाएगा टाइम पे। हाँ बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? शफीक मेहर। शफीक, कैसा एक जज्बा पाया जाता है यहाँ के लोगों में ये प्लांट बनने के बाद? ये बिल्कुल बहुत खुशी हुई बात की है कि आवारान पसमानदा इलाका था, या ना कोई बिजली का सिस्टम था ना गैस का। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश है कि गैस यहाँ हुआ है, बिल्कुल लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हम लोग उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आगे ना कुछ सिस्टम सही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आप सुन रहे होंगे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं, यहाँ के लोग जो है उनको रोज़गार भी मिला इस प्लांट की वजह से। आपने देखा कि जूनियर इंजीनियर भी यहाँ से ये प्लांट पे काम करने वाले। आप किस ओहदे पे काम? सर हेल्पर। ये हेल्पर है, तो रोज़गार के मौके मैसर आ रहे हैं, यहाँ पे तालीम की सहूलत दी जा रही है, और फिर गैस जब घरों में आ जाएगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। जनरेटर्स चलना शुरू हो जाएंगे, बिजली अगर कहीं कम होती है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और 1500 से 2000 घरों को जो है ये प्लांट जो है वो बिजली मुहैया कर सकता है। आवारान बलूचिस्तान का रिमोट एरिया है और बड़ा सेंसिटिव एरिया है, लेकिन सलूट है पाकिस्तान आर्मी के जवानों को, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, कि जिन्होंने यहाँ पर अमन कायम करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इसके साथ साथ यहाँ के मकामी लोगों को जो गैस प्रोवाइड करने का सिलसिला हुआ है, और जो ये प्लांट बना है SSGC LPG एयर मिक्स प्लांट आवारान,
1500 से 2000 घरों को जब गैस मुहैया होगी तो फिर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ दिखाई देगा। आज मैं पूरे रास्ते में आ रहा हूँ, मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पर देखे जो पाकिस्तान आर्मी ने कायम किए। इसके अलावा यहाँ के लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मकसद सिर्फ यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाले हर एक शहरी को वो तमाम हुकूक, वो तमाम सहूलियात हासिल होनी चाहिए जो लाजमी दिखाई देती हैं। और इस इलाके के अंदर कि जहाँ पर आप रास्ते में कम से कम कभी कभी 6-6, 7-7 किलोमीटर तक ना कोई बंदा दिखाई देता है, ना कोई बंदे की ज़ात जिस रास्ते से हम गुजर के आ रहे हैं, वहाँ पर ये लोग आते हैं और आके जो है वो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। My name is Adesina Adebayo Abraham. The representative complained to come here for commissioning of this magnificent project. Though we've been around, at this stage we are so satisfied with everything we met on ground. The quality of jobs, one, the quality of equipment, the quality of everything on ground, we are satisfied. If you are satisfied, then it means that they are going to start and function all the process of this plant? Yes, if they are ready to start today, they can start today. Everything is okay. Satisfied. You can see the fire system. Everything is okay. We have checked all the line, the prayer, the system, the vaporizer, the pumps. Everything is okay. Good. Tell me about your journey from Karachi to Awaran. Yeah. It was a very memorable journey. We saw the mountains, the desert-like, and which made me to understand that the country is trying for its people. To have brought this magnificent system into this place for the people. That means that the president of Pakistan has the love for his people and want them to be okay. I'm so proud. This is a true remote area of our province, Balochistan. And do you think the people, the Pakistan government, and especially the security agency is doing a very good job for this plant and for the people of this area? Yes, I would say they are doing a very good plan, because even from where we're coming from, the security was with us all through, and I believe even on the road, I saw security protecting the lives and property of people. Like if this were to be another country now, I can't guarantee this. But with this place, I can guarantee, because the securities are there, the military are here, the police are here, everybody is on standby to protect these projects and also to protect the life of the people. I can tell you that I'm 100% assured that the lives and property of everybody in this locality is protected, and I'm so happy. Tell me something about Pakistan. Few things about Pakistan. They are safe, not safe. But you visit a most remote area of Pakistan, the province Balochistan and this Awaran area. What's your opinion now? Yeah, my first visit to Pakistan was February 2017. Before then, I heard a lot about Pakistan. That you can't move freely. You know, the CNN and the other world news paints different countries, especially Pakistan, bad. That when you are coming, you have to be very, very careful. But since the moment I landed at the airport, everybody has been so welcoming, so friendly. I like the food. I like Pakistan food very well, and the people, they are very friendly, and the security everywhere, even in Karachi, everywhere you see security men guiding people, and I'm so happy about that. So happy. Did you eat nahari? Did you eat halim? Did you eat biryani? I had biryani. I had alari. Is it alari? I had different kind of Aladdin. Yes, I ate it. They are very good. They're very good. I'm so happy. I want to always come back to Karachi every time. Thank God I have 1 year visa, multiple visa. So you will see me next week. Thank you very much.
डायनामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज जिन्होंने इस प्लांट को लगाने में और इस प्लांट को इंपोर्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। SSGC के साथ काम किया, पाकिस्तान आर्मी के साथ काम किया, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ काम किया और आज आवारान में आप ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर मेहनत रंग लाई है, आज कमीशन इंजीनियर ने परमिशन दे दी। जी सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब एक फाइनल कमीशनिंग हो गई है, प्लांट जो है रनिंग पोजीशन पे। तो ये अब SSG इंशाल्लाह इसको कवर करेगी कि अब इसको कब कंटिन्यू करना है। बाकी हमारी तरफ से तो हैंड ओवर हमने प्लांट इनको SSG को कर दिया है, तो टोटली कमीशन फाइनल है हमारी तरफ से। बिल्कुल हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग ओके हो गया, मतलब परफेक्ट है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सैयद अहमद मुस्तकीम। मैं डायनेमिक इंजीनियरिंग ऑटोमेशन में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर काम करता हूँ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। कैसा लग रहा है इस वक्त? फीलिंग क्या आ रही है कि हाँ एक और प्रोजेक्ट आज ऑन हो गया? बिल्कुल, फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं। ये हमारे हाथों का ही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीटेड हुआ हुआ है, कमीशन भी हम लोग ने ही खुद किया है पूरा। और इसके अंदर ये है कि SSGC को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है आवारान डिस्ट्रिक्ट को गैस प्रोवाइड करे। तो इसके लिए लोकल लोगों का भी बेनिफिट है इसके अंदर काफ़ी। और लाइक जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व आउट करके रिजॉल्व करके, इनके पाइपलाइंस के कुछ इशूज़ अभी रहते थे तो आई थिंक कि वो हो चुके होंगे। तो वो जल्द से जल्द उनको चाहिए कि हमारी तरफ से कि जो पूरा ये कमीशनड है बिल्कुल 101% सारा चीज़। कांग्रेचुलेशन आप सब लोगों को, बहुत बहुत मुबारक हो जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुशखबरी यह है कि आवारान के लोगों का गैस का मसला हल हो गया। कमिश्निंग इंजीनियर मिस्टर AD सीना ने जो है वो आज मंजूरी दे दी है, जो मेरे बिल्कुल बैक पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ के लोग कितने खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सब इस चीज़ के मुंतज़िर थे कि यहाँ पर इनको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम के तमाम लोग जो है वो यहाँ के मकामी लोग तस्वीर बनवाते हुए दिखाई दे रहे। और मकसद सिर्फ यही था कि अगर आज कमिश्निंग इंजीनियर मंजूरी दे देते हैं तो फिर यहाँ पे गैस का सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। अब SSGC, डायनामिक इंजीनियरिंग और हमारी पाकिस्तान आर्मी मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और यहाँ के घरों को जो है अब गैस की सहूलत पहुँचना शुरू हो जाएगी। अब जीत हुई है पाकिस्तान की एक मरतबा फिर, क्योंकि जिस इलाके में ये प्लांट लगा है, मैंने आपको फिर कहा इतना आसान नहीं है यहाँ तक पहुँचना। और यहाँ पर जो काम हम कह रहे हैं, ये जो मेरे सारे सिक्योरिटी इदारे के लोग खड़े हुए ना, ये सलूट है और यही है पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ नसीम राजपूत आवारान गैस फील्ड से आप तमाम लोगों से चाहेगा इजाज़त। जिंदगी रही तो फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पल पल बदलती सूरत हाल पर रखे नजर सिर्फ BTV पर। अगर फ़ौज और कश्मीरियों का साथ ऐसे ही रहा तो इंशाअल्लाह जल्दी कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे बदर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑनर्स